एक धमाकेदार रिसर्च में रिसर्चर्स ने पाया है कि गहरे समंदर में जहां लाइट का मिलना भी मुश्किल होता है, वहां ऑक्सीजन पैदा हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करने वाले ही पैदा कर सकते हैं, हमारे पेड़ पौधे, वो भी धूप की मौजूदगी में। लेकिन गहरे समंदर के नीचे ऑक्सीजन का पैदा होना, वो भी बिना फोटोसिंथेसिस के, ये तो हमारी पुरानी थ्योरीज को चैलेंज कर रही है। तो इस वजह से इसे कहा गया है डार्क ऑक्सीजन। ऐसे में ये बात सुनकर वैज्ञानिकों की दिमाग हिल गई है और अब तो ये भी उन लोगों का सिरदर्द बन गई है कि गहरे समंदर में माइनिंग कंपनीज रिसोर्सेस तलाशने में लगी है। मतलब अब तो ऑक्सीजन भी गहरे पानी में छुपकर अपना बिजनेस कर रहे हैं। हम जो ऑक्सीजन सांस लेते हैं उसका लगभग आधा हिस्सा समंदर से आता है, लेकिन इससे पहले ऐसा माना जाता था कि ये ऑक्सीजन समुद्री पौधों की फोटोसिंथेसिस से बनती है, जो धूप की छांव में रहकर बनती है। अब 4 से 5 किलोमीटर गहरे समंदर में, जहां धूप मुश्किल से भी पहुंच नहीं पाती, वहां ये ऑक्सीजन प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाले मेटेलिक नोड्यूल्स से बनती देखी गई है, जो समंदर की पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ रही है। अब ऐसा पता लगाने वाले कोई आम समुद्री मछुआरा नहीं, ओशन साइंटिस्ट एंड्रू स्वीटमैन, जिन्होंने 2013 में पैसिफिक ओशन का एक बड़ा हिस्सा क्लैरियन क्लिपियर्टन जोन में एक अजीब मामला नोटिस किया कि समंदर के 4000 से 5000 मीटर के गहराई में खूब सारा ऑक्सीजन बन रहा है, वो भी ऐसी गहराई में जहां अंधेरा ही अंधेरा होता है। लेकिन इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि उन्हें लगा गहराई में इक्विपमेंट्स में कोई गड़बड़ी आ गई है। लेकिन जब फिर से जांच हुई, हथियारों को खोल मेल कर देखा गया, तो ये बात पुष्टि हो गई कि वाकई समंदर के तल पर ऑक्सीजन पैदा हो रहे हैं, जो समंदर की गहराइयों में ऑक्सीजन की नई सोर्स की ओर इशारा करती है। अब कंपनी वाले इसलिए खुश है क्योंकि समंदर की गहराई में खजाना और ऑक्सीजन दोनों मिल रहे हैं। सबसे खास तो ऑक्सीजन पैदा करने वाले वो सोर्स है जो हमारे पर्यावरण से अलग अंधेरे की गहराई में ऑक्सीजन पैदा करने का धंधा कर रहा है। तो वो सोर्स है मेटेलिक नोड्यूल्स। अब अगर समंदर के नीचे कोई सोने का खान मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा, है ना? लेकिन समंदर के नीचे कुछ और भी मिल रहा है, जिसे कहते हैं मेटेलिक नोड्यूल्स। अब ये कोई आलू प्याज नहीं है, बल्कि सोते सोते पत्थर जैसे गोल मटोल धात्विक गांठें हैं, जो समंदर की गहराई में आराम फरमा रही है। ये आलू की तरह सोते सोते गोल मटोल पत्थर चट्टानों की तरह पड़े रहते हैं, जिन पर सांडी जैसा चमकता हुआ कुछ जमा होता है। और ये ज्यादातर आयरन, मैंगनीज, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर से मिलकर बने होते हैं। और हाँ, ये वही चीजें हैं जो बैटरी बनाने के लिए चाहिए। सोचो, इससे क्या कुछ नहीं किया जा सकता। मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक बनाने के लिए ये जरूरी हो सकते हैं। इसलिए माइनिंग कंपनी वाले बौखला गए हैं और इनकी माइनिंग के लिए अपने इंजीनियर्स को अजीबोगरीब टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगा रखा है। लेकिन ये मेटेलिक नोड्यूल्स ऐसे ही नहीं बन जाते, इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं। समंदर की गहराई में धीरे धीरे मेटेलिक एलिमेंट्स जमा होते जाते हैं और ये नोड्यूल्स बनते रहते हैं। ये खास तौर पर क्लैरियन क्लिपर्टन जोन जैसे इलाकों में मिलते हैं, जो पैसिफिक ओशन के बीच कहीं पर है। वैसे वहां जाकर किसी मेटेलिक नोड्यूल्स को ढूंढना ऐसा है जैसे समंदर में सुई ढूंढना। अगर मिल जाए तो समझ लो मालामाल हो गए हो तुम। तो ये नोड्यूल्स ऑक्सीजन कैसे बना रही है? इलेक्ट्रोलाइसिस नाम के प्रोसेस के जरिए। इलेक्ट्रोलाइसिस, इसे समझने के लिए सोचो कि तुम्हारे पास एक ऐसी मशीन है जो दो उल्टे मेंटालिटी के लोगों को एक दूसरे से अलग कर देती है। जैसे स्कूल में लड़ाई झगड़ा करने वाले दो दोस्तों को टीचर अलग बैठा देते हैं। असल में होता यह है कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी लिक्विड में बिजली पास करके उसमें मौजूद केमिकल्स को अलग अलग कर दिया जाता है। अब पानी में होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे ही इन नोड्यूल्स से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस एक्टिव होता है, तो समंदर के खारे पानी में बिजली जैसे तरंगे पैदा होती है और इस दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टकराव शुरू हो जाता है। अब वैज्ञानिकों ने इन आलू के साइज के मेटेलिक नोड्यूल्स को उठाकर लैब में टेस्ट किया, तो पता चला हर नोड्यूल्स पर वोल्टेज लगभग डबल ए बैटरी जितना है। ये बैटरी वाली ऑक्सीजन बनाने की प्रोसेस में ना तो धूप की जरूरत होती है और ना किसी जैविक प्रक्रिया की। तो हो सकता है कि किसी और प्लेनेट या चांद पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा हो, ताकि वहां भी जीवन की संभावना बन सके।
अब मुद्दा ये है कि ये पावर वैसे तो पानी को तोड़ने के लिए थोड़ा कमजोर है, यानी ये बिल्कुल टॉर्च की बैटरी की तरह है। अगर आप एक बैटरी डाल दो तो टॉर्च नहीं जलती, पर 2 या 3 डाल दो तो टॉर्च चमक उठती है। ये नोड्यूल्स भी समंदर के फर्श पर एक साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे एक से ज्यादा बैटरी मिलकर काम कर रहे हो। ये क्लैरियन क्लिपर्टन जोन जहां ये खोज हुई, पहले से ही कई समुद्री माइनिंग कंपनीज के लिए एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। तो ये कंपनीज भी नोड्यूल्स को इकट्ठा करने और उन्हें सतह पर मौजूद जहाजों तक लाने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। लेकिन इन कंपनी वालों को कई संस्था चेतावनी दे रहे हैं कि ये सीवैट माइनिंग वहां के जीवन और समुद्री फर्श के हैबिटेट को खतरे में डाल देगी, क्योंकि लगातार समंदर की गहराई में नई नई प्रजातियां खोजी जा रही है। अक्सर कहा जाता है कि हम सांड की सतह के बारे में तो ज्यादा जानते हैं, लेकिन समंदर की गहराई के बारे में हमें क्या ही पता है। इसलिए इधर दुनिया भर के 47 देशों के 800 से ज्यादा समुद्री वैज्ञानिक मिलकर इस माइनिंग से होने वाले समुद्री पर्यावरण के नुकसान पर आवाज उठा रहे हैं।